नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के ऐलान हो चुके हैं। 10 मई को चुनाव, 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन उन चुनावी नतीजों से पहले सर्वे को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं, बागी विधायकों को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं, राहुल गांधी की असली अग्नि परीक्षा कर्नाटक के चुनाव में होगी, ये बात क्यों कही जा रही है, इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें, 224 विधानसभा सीटों का जो एक खेल रहने वाला है, उसके बाद मुख्यमंत्री तय होगा, जहां पर 3 पार्टी मुख्य रूप से हमें देखने को मिलती है, जेडीएस और साथ ही साथ बीजेपी, कांग्रेस। तो ये लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है। केजरीवाल भी ऐलान कर चुके हैं कि वो भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मायावती ने भी ऐलान कर दिया कि वो अकेले ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ती नजर आएंगी। तो सबका अपना अपना अलग अलग नजरिया है, लेकिन इन्हीं चुनावी नजरियों को लेकर एक कुछ खास रिपोर्ट आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं कि 2018 में कैसे बीजेपी को 104 सीटें मिली, उन्होंने सरकार बनाने की कोशिश करी, फिर उनकी सरकार हटी, फिर गठबंधन हुआ, फिर सरकार बनी, फिर सरकार की यहां पर गिराते नजर आए विधायक, फिर उसके बाद यहां पर बीजेपी आई, फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री बदलता नजर आया। तो बहुत कुछ खेल घटा। कर्नाटक एक ऐसा राज्य साबित होने वाला है जहां पर ना तो कह सकते हैं कि रिवाज चलता है कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, और ना ही जनता का मूड ऐसा है कि वो कांग्रेस की या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी की बातों में आकर वोट देती नजर आए। वो कहीं ना कहीं विकास और तमाम मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट देगी। तो चलिए जानते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए कि सर्वे की रिपोर्ट का क्या दावा कर रही है, और साथ ही साथ कि पिछले चुनाव का नतीजा क्या रहा था, और उसके बाद चुनावी परिवर्तन यानी कि सत्ता परिवर्तन का खेल कैसे होता नजर आया था। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों को लेकर कराए गए सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए, जिसमें साफ देखने को मिला कि यहां पर कांग्रेस पार्टी को सीधे सीधे बहुमत मिल रही है। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस को राज्य में 115 से 127 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी को 68 से 80 सीटें, तो जेडीएस को 23 से 35 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। अन्य को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। अगर बात करें मुद्दे की, तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का, जो 29% जनता ने माना, बुनियादी सुविधाएं 22%, शिक्षा को 19%, भ्रष्टाचार को 13%, कानून व्यवस्था को 3% और अन्यों को 14% मुद्दा माना। सीएम की पहली पसंद के रूप में बम्बई को 31%, सिद्धारमैया को 39%, कुमार स्वामी को 21%, डीके शिव कुमार को 3% और अन्य को 6% यहां पर वोट मिलता नजर। अब अगर बात पिछले चुनावी नतीजों की करें, तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली थी भारतीय जनता पार्टी। जी हां, कर्नाटक के अंदर 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पार्टी को स्पष्ट बहुमत तो नहीं था, लेकिन 104 सीटों पर जीत जरूर मिली। सरकार बनाने के लिए कर्नाटक में बहुमत का आंकड़ा 113 का है। बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद भाजपा के बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि वे सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाए। 6 दिन बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद कांग्रेस और जेडीएस ने गठबंधन करके सरकार बनाई। हालांकि 1 साल बाद ही दोनों पार्टियों के कई विधायकों ने पाला बदल लिया। इन विधायकों की मदद से भाजपा ने सरकार बनाई और बीएस येदियुरप्पा राज्य के मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2021 में भाजपा नेतृत्व ने उनकी जगह बसवराज बोम्मई को सीएम बना दिया। पार्टी बसवराज के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने जा रही है और देखते हैं चुनावी नतीजा क्या निकलता है। देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस की जीत को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। आपको बता दें, जिस जगह से राहुल गांधी ने एक ऐसी बात कह दी थी, भाषण में बयानबाजी कर दी थी, जिसकी वजह से उनको मानहानि केस में फंसाया गया, वहीं से वो अपने कहीं ना कहीं इस राजनीतिक सफर की दोबारा से कर्नाटक चुनाव जीतने के लिए शुरुआत करते नजर आएंगे। तो इस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक सफर का जिक्र इसलिए हमने किया क्योंकि राहुल गांधी का सदस्यता जाने के बाद और इतनी सारी चुनौतियों का सामना करने के बाद अब एक ऐसा राज्य उनके सामने है जिसको जिताकर वो अपने आप को साबित कर सकते हैं। तो कर्नाटक चुनाव में क्या आपको भी लगता है सचमुच कांग्रेस की सरकार आने वाली है? मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर बड़े मजबूत नजर आते हैं, ऐसा कहा जाता है, और साथ ही साथ बीजेपी को लेकर भी कई सारे सवालात खड़े हैं। अभी हाल ही में जब गुजरात और हिमाचल चुनाव के नतीजे हुए थे तो हिमाचल कांग्रेस ने जीता था, क्योंकि वहां पर बीजेपी के कई बागी विधायक थे, और यही बागी विधायक क्या इस बार बीजेपी के लिए मुसीबत बनेंगे? क्या कुछ होता नजर आएगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन आपका क्या मानना है, क्या सचमुच आप कांग्रेस की सरकार आते कर्नाटक में देख रहे हैं, या बीजेपी कोई खेल करती नजर आएगी? क्योंकि पीएम मोदी पिछले 2-3 महीनों में करीब 7 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं, 10 से ज्यादा रैलियां अमित शाह कर चुके हैं, तो हर कोई सक्रिय। अब देखते हैं यही सक्रियता कितनी काम आती है। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।